हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। विकल्प ए है आयत, विकल्प बी है वर्ग, विकल्प सी है समचतुर्भुज और विकल्प डी है समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। देखिए, हम दो बातें जानते हैं। पहली बात है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। दूसरी एक बात हम ये भी जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, या हम कह सकते हैं समान होती है। ठीक है, देखिए, एक हमने यहाँ वृत्त ले रखा है। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज ले रखा है। हम मान लेते हैं इसका नाम है ए, बी, सी और डी। ठीक है, जिन चारों बिंदुओं पर ये स्पर्श करता है वो बिंदु क्रम से हम मान लेते हैं पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि चूंकि एबीसीडी एक क्या है? एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसकी क्या होंगी? आमने सामने की बजाय बराबर, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी के। ठीक है, ये हमारी होगी समीकरण एक। ठीक है, इसी प्रकार जो एक दूसरा भुजाओं का जोड़ा है, कौन सा? बीसी बराबर एडी, ये भी क्या होगा? बराबर। ये हमारा होगा समीकरण दो। अब जो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए, बिंदु ए से खींची गई है, तो एपी बराबर किसकी होगी? एएस के। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं, ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया? 3। इसी प्रकार हम देखें, बीपी बराबर किसके आ जाएगा? बीक्यू के। इसे मान लेते हैं समीकरण 4। सी आर बराबर किसके आ जाएगा? सी क्यू के। ये समीकरण हो गया 5। और इसी तरह एक बिंदु है हमारा एस, डी, डी से आ जाएगा डी आर बराबर डी एस। ये समीकरण आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि समीकरण किस किस को जोड़ना है हमें? 3, 4, 5 व 6 को। 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर किसके आ जाएगा? ये एएस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि एपी और पीबी किसके बराबर है? ए बी के। तो एपी प्लस पीबी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी। ठीक है, इसी तरह से सी आर प्लस डी आर को हम क्या लिख सकते हैं?
सी डी बराबर ए एस प्लस के डी एस, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए डी के, और बी क्यू प्लस के सी क्यू का मान किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के। ठीक है, अब हम देखें कि समीकरण एक व दो से हम क्या निकाल सकते हैं, एक व दो से ए बी बराबर सी डी है, बी सी बराबर ए डी है, इनमें हम मान रख देंगे। यहाँ पर मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ए बी प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 2ab बराबर ए डी, बी सी की जगह क्या रख देंगे, ए डी, और सी डी की जगह हम रखा हमने ए बी, तो ये हो गया 2ab, और बी सी की जगह हमने रख दिया ए डी, तो ये हो गया 2ad, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी बराबर ए डी। ठीक है, ये हमारा आ गया समीकरण 7। ठीक है, यदि अब हम देखें समीकरण, तुलना करें समीकरण 1, 2 व 7 से, तो समीकरण 1 में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी, 2 में हमें दिया है बी सी बराबर ए डी, और समीकरण 7 में हमने ज्ञात किया है ए बी बराबर ए डी। तो इस तरह से इन तीनों समीकरण की तुलना करने पर हम पाते हैं कि ये आ जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर बी सी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं होती हैं बराबर। ठीक है, तो दी गई मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये ज्ञात किया कि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो एक वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज किसके बराबर होता है, समचतुर्भुज, विकल्प सी। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।